सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट ने जातिगत जनगणना को लेकर सरकार के सामने बड़ा मुद्दा उठाया है। ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को जिला कलेक्टर के जरिए केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की गई है कि आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से स्पष्ट कॉलम निर्धारित किया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रस्तावित जनगणना में 33 प्रश्न शामिल किए गए हैं, लेकिन इनमें ओबीसी वर्ग के लिए कोई अलग कॉलम तय नहीं किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग कॉलम पहले से निर्धारित हैं। ऐसे में ओबीसी समाज की वास्तविक जनसंख्या सामने नहीं आ पाएगी और योजनाओं का लाभ भी प्रभावित होगा। ट्रस्ट ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी और इसके बाद से ओबीसी वर्ग का कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसी कारण इस वर्ग को आरक्षण, सरकारी योजनाओं और प्रतिनिधित्व में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि देश की करीब 60% आबादी ओबीसी वर्ग से जुड़ी है, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए कोई स्पष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि जनगणना में अलग कॉलम नहीं दिया गया, तो यह वर्ग एक बार फिर आंकड़ों में पीछे रह जाएगा। मैं दिनेश माली, संस्थापक सर ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट राजस्थान का संस्थापक हूँ। आज हम सब यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर 40 समाजों के अध्यक्ष जो यहाँ पर पधारे हैं और उनके पदाधिकारी आए हैं। हमारा निवेदन राष्ट्रपति के को है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को है। जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले निर्णय लिया था कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लेकिन अभी जो फार्म जारी किया है जातिगत जनगणना का 33 कॉलम का जो फार्म में 33 जानकारियाँ मांगी गई है, उसमें ओबीसी का कॉलम कहीं नहीं है। तो हमारा इस संबंध में ज्ञापन है कि जो मंत्रिमंडल निर्णय लिया गया है जातिगत जनगणना और ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। अगर उसमें कॉलम में ओबीसी का कॉलम नहीं होगा, एससी का है, एसटी का है, एक सामान्य वर्ग का है, नहीं होगा, तो वास्तविक जनगणना जो सरकार का उद्देश्य है और सबकी भावना के अनुरूप नहीं होगा। इस संबंध में हम कलेक्टर के माध्यम से आज ज्ञापन देने आए हैं कि एक 34वां कॉलम इसमें जोड़ा जाए, उसके बाद ही ये जातिगत जनगणना कराई जाए, ऐसा हम आग्रह करने आए। एक ज्ञापन, दूसरा जो ओबीसी आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है, माननीय मदन जी पाटिल जिसके प्रदेश ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी नेतृत्व में जो टीम बनी हुई है, उन्होंने एक 19 कॉलम का फार्म सभी कलेक्टर और मुख्यमंत्री को देकर के उसमें जानकारी मांगी गई कि आने वाले स्थानीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में इनकी वास्तविक जातिगत ओबीसी की जनगणना का आंकड़े हमें दें, उसी अनुसार सिफारिश करके आगे वाले चुनाव हो। यहाँ पर पूर्व में जब कलेक्टर साहब केवल प्रज्ञा रमानी जी के पास चार था, उन्होंने 27/10 को एक आदेश निकाला और 1700 परगणक नियुक्त किए थे जो घर घर जाकर के सर्वे करेंगे, लेकिन उन परगणकों को न तो कोई प्रशिक्षण दिया गया, न कोई जानकारी दी गई, न वो 19 कॉलम का फार्म उपलब्ध कराया गया। तो हमारा इसके विरोध में पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया गया था। आज हम 40 ही समाजों के अध्यक्ष, कांग्रेस, भाजपा और सर ओबीसी समाज के लोग आज कलेक्टर कार्यालय पर आकर के उनसे निवेदन करने आए हैं कि अगर शीघ्र ये जातिगत जनगणना घर घर जाकर के सर्वे ओबीसी के आंकड़े हमारे ओबीसी आयोग को नहीं दिए गए तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार जिम्मेदार होगी।